जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा हम लोगों ने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान भारत में हो रहे मुसलमानों पे अत्याचार को लेकर भारत सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है इंटरनेशनल फोरम पे। कई बार वो इस तरह की बातें कह चुका है जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान खुद के घर में एक बार झांक के भी नहीं देखता है कि वहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है और भारत के पीछे लगा रहता है, जबकि भारत में पाकिस्तान से हालात काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब पाकिस्तान से बात करी जाती है कि भाई चाइना में जो चीज़ें चल रही हैं उइगर मुसलमानों के साथ शिंजियांग प्रांत में, उनको लेकर भी थोड़ी बात किया कर लिया करो, तो उन मैटर में वो कहता है कि भैया वो चाइना का इंटरनल मैटर है और उसमें हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये बात कहना कि भाई हमें मुसलमानों की चिंता है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस कथन के मतलब विरोधाभास ही पैदा करता है कि यार तुम अगर इस तरह की बातें करना चाहते हो तो ये दो तरह की बातें नहीं हो जाएंगी। अब ऐसे में चाइना ने भी कुछ ऐसी बात कही है जिसमें कि उसके भी इस दोहरे रवैये को लेकर सवाल खड़ा होता है। चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक करता है इसके बारे में समूचा विश्व जानता है, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए भी शिंजियांग की वामपंथी सरकार के मुखपत्र अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत में मुस्लिमों को पीड़ित और प्रताड़ित बताने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय लगातार अल्पसंख्यक मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बना रहा है। उनका सवाल है कि आखिर पश्चिमी देश इस पर चुप क्यों है। अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए चीनी मुखपत्र ने हिंदू राष्ट्रवादियों और दक्षिणपंथियों को टारगेट किया। अखबार ने लिखा था कि पिछले महीने एक यूट्यूब चैनल पर हिंदू महासभा की एक नेता पूजा शकुन पांडे ने उग्र हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए अपने समर्थकों से मुस्लिमों को मारकर रक्षा करने का आह्वान किया। ग्लोबल टाइम्स पूजा को कोट करके लिखता है कि उसने कहा कि अगर हम में से 100 लोग 20 लाख को मारने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मारने और ले जाने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही चीनी मुखपत्र ने आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ शत्रुता और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि मुस्लिमों के संभावित नरसंहार का संकेत देती हैं। इस तरह के लेख भी भारत के समाचार पत्रों में दिखाई देते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कथित विशेषज्ञों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा के शासनकाल में मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव बढ़ा है। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन के महासचिव लिगू जोंगाई के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मोदी सरकार ने भारतीय प्रशासित कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य की स्वायत्ता स्थिति को खत्म करने और नागरिक संशोधन अधिनियम को पारित करने सहित कई उपाय किए गए हैं, जिसे मुस्लिम विरोधी कानून करार दिया गया। इन कदमों ने हिंदू राष्ट्रवादियों और उनके अहंकार को बढ़ावा दिया है। उल्लेखनीय है कि चीन कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहता है, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रोपेगेंडा फैलाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने यह भी झूठ फैलाया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिमों के विरोध को और भड़काएगी। चीन का यह भी कहना है कि अमेरिका भले ही मानवाधिकारों की बात करे, लेकिन वो भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चुप रहता है। उसका यह भी कहना है कि अमेरिका और पश्चिम ने मुस्लिमों का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। भारत में मुस्लिमों की हालत पर भाषणबाजी करने वाला चीन अपने यहाँ उइगर मुसलमानों की सुनियोजित नरसंहार से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दिसंबर 2021 में ही ब्रिटेन के एक ट्रिब्यूनल ने कहा था कि चीन अपनी पश्चिमी प्रांत शिंजियांग में उइगर मुस्लिमों को नरसंहार कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों की आबादी को कम करने के लिए उन पर जबरन जन्म नियंत्रण और नसबंदी नीतियों को लागू कर रही है, जो कि एक नरसंहार है। उइगर ट्रिब्यूनल ने इसे मुस्लिमों द्वारा दूसरे समुदाय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध करार दिया था। इसी तरह से अक्टूबर 2021 में खुलासा हुआ था कि उइगर मुस्लिमों के अंगों को बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित अखबार द हेराल्ड सन ने चीन के ऑर्गन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया था और रिपोर्ट में बताया गया था कि उइगर मुस्लिमों के स्वस्थ लीवर को चीन $1,60,000 मतलब करीब ₹1.25 करोड़ में बेच रहा है। अखबार के मुताबिक इन धंधों से चीन को करीब $1 बिलियन मतलब 7492 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। 2017-19 के बीच में ही 80,000 उइगर मुस्लिमों को देह व्यापार का शिकार बनाया गया था। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मतलब यूएनएचआरसी को भी चीन के इस गोरख धंधे के बारे में पूरी जानकारी है। हाल ही में चीन के शिंजियांग क्षेत्र में आधी रात को गिरफ्तार हुई उइगर महिला हासियत अहमद, जिनकी उम्र 57 साल है, और उसके पड़ोस के युवाओं को इस्लामिक शिक्षा देने और कुरान की प्रतियां छिपाने के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ये भी खबर आई थी कि शिंजियांग में मुस्लिम महिलाओं को जबरन सूअर का मांस खाने और शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब ये सभी बातें सुनकर आपके मन में भी एक बार सवाल यही आएगा कि जिसके देश में खुद ये सब चीज़ें चल रही हों, आखिर वो भारत के ऊपर आरोप क्यों लगाएगा। और जो बातें मैंने आपको बताई, आप जरा खुद एक बार इमेजिन करके देखिए कि यदि किसी के साथ गलत हो भी रहा है भारत में, तो क्या ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों के मुकाबले में तो फिर भी भारत में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बात वही आ जाती है, जब इनके खुद के गिरबान के अंदर झांकने के लिए इनको कहा जाता है तो इनके ही मन में ये सवाल आ जाता है कि भैया हम ऐसा क्यों करें क्योंकि हमारा काम तो सामने वाले के ऊपर सवाल खड़ा करना है, खुद की तरफ देखना नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।